मैं ओम साई राम सबको। जब मैं बाबा से फर्स्ट टाइम एक्चुअल में जुड़ी, उससे पहले मैं एक बहुत ही सेल्फिश, अभी भी है सेल्फिश, सब एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बट एज अ किड तब मैं स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग थी, एंड तब तक मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि भगवान है भी या नहीं पता नहीं। जैसे जस्ट जो हमारे संस्कार घटते हैं अपनी फैमिलीज में, मेरे मम्मी पापा हनुमान भक्त है, एंड शिरडी मतलब ऐसे कभी कभार जाते थे, बट हनुमान जी की भक्ति होती थी। तो सुना था गणपति हनुमान जी सबको प्रे करते थे, भगवान की फोटोज थी, बाबा की भी थी। एंड कभी पर फिर भी ऐसे बचपन से जैसे मम्मी बोलती थी झूठ बोले तो पाप लगता है, बट सच में पाप लगता है, भगवान होता है, सब रिकॉर्ड होता है। एंड ऐसे सब क्वेश्चंस थे। इट वाज लाइक ऐसे कुछ स्टैंपिंग नहीं था, कुछ फॉर्म ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाबा तो पहले से ही बचपन से ही थे, बट वो सब चीजें बाद में डॉट्स कनेक्ट हुए, वो भी किसी दिन बताऊंगी आप लोगों को। तो तब तक तो कुछ ऐसे कंफर्मेशन नहीं था कि भगवान होते या नहीं। हाँ, बट इतना जरूर था कि जब भी मतलब मैं कुछ मांगती थी बाबा को, स्पेशली रिलेटेड टू माई एकेडमिक्स, वो हो जाता था। आई यूज्ड टू टॉप द यूनिवर्सिटी, स्कूल, एवरीथिंग, बट फिर भी ये कंफर्मेशन नहीं था कि भगवान होते या नहीं। तो एज आई सेड, आप लोग हंसोगे, मेरा बस ऐसा था, जब एग्जाम होती थी तब मैं पूजा करती थी, अगरबत्ती लगाती, दिया लगाती थी, बाबा को प्रे, भगवान सभी भगवान को प्रे करती थी। मतलब जो मंदिर के अलावा अगर कहीं पे कोई स्टिकर भी लगाए घर में, तो वहां पे भी जाके हाथ जोड़ती थी, सर माथा टेकती थी कि भगवान जी प्लीज मेरे एग्जाम, मेरा रैंक मेंटेन करना। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई रैंक, की मेरा फर्स्ट पोजीशन मिस नहीं होना चाहिए। तो एक दिन की ऐसी ही बात है, आई वॉज इन लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, एंड हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एग्जाम था, एंड इट वॉज 16th of March 2006, and it was my birthday also. So as usual, as per my norms, मैंने सब भगवान को पूजा किया। Still I had a doubt on the super power की exist होता है, बस जो देखते आई थी बचपन से वो blindly follow किया था, क्योंकि मम्मी पापा बोलते थे। तो एज यूजुअल सब भगवानों को प्रे किया, जहाँ पे कोई फ्रेम है, कुछ भी स्टिकर है। तो एक बेडरूम में एक कबर्ड पे साईं बाबा की वो स्टैंडिंग फोटो थी, रेड कलर में, आशीर्वाद पोज में। तो उधर भी एज यूजुअल में गई, बट हमेशा से उस दिन कुछ अलग होना था, वो बाबा की ही लीला थी। तो मैं जब वहाँ पे खड़ी हुई, पहले एज यूजुअल सब प्रे किया जो हमेशा करती थी। देन आई सेड, बाबा आपको पता है मेरा आज बर्थडे है, तो आप क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? देन आई सेड, मुझे कुछ भी गिफ्ट चलेगा, अगर वो पनिशमेंट भी हो और आपको लगता है कि उससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा, आई एम रेडी फॉर दैट पनिशमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो मेरे लिए आपकी पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं वो मेरे लिए गिफ्ट होगी। एंड देन आई सेड, बट आज 12 बजे से पहले मुझे वो गिफ्ट मिल जानी चाहिए, तो ही मैं वो आपका गिफ्ट समझूंगी। एंड देन व्हेन आई सेड ऑल दिस, मैं रियली खुद के लिए भी एक क्वेश्चन था, अरे ये सब क्या बोल रही है तू, मतलब अनएक्सपेक्टेड इट वॉज, मतलब बाबा ही करवा रहे थे, एंड वो जो भी है सब कॉन्शियस इट वॉज सेड बिना कुछ सोचे समझे। एंड इवन आई फेल्ट नाइस कि कितना अच्छा गिफ्ट मांगा है, कि आपकी पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं मेरे लिए गिफ्ट प्रूफ होगी। देन मैं सब कुछ भूल गई कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा था। माई एग्जाम वॉज सुपर, मैन व्हेन आई केम होम माई फैमिली हैड प्लान्ड अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर मी, क्योंकि सिंस एग्जाम्स भी खत्म हो रहे थे, तो एंड आई वॉज लाइक टर्निंग 21। तो फिर इन द इवनिंग वी वेंट, वी हैड अ पार्टी, गेम्स वेम्स सब खेल के आए, एंड व्हेन वी केम बैक होम इट वॉज ऑलमोस्ट 11:45। एंड देन यूजुअली लाइक मेरी मासी है, सब लोग एनवेलप्स, मतलब कि तुझे जो लेना है वो ले लो, कुछ गिफ्ट्स भी आए थे। एंड देन थक तो चुके थे क्योंकि एग्जाम्स में जल्दी उठते हैं, सब करते हैं। तो फिर मम्मी बोली, देख तेरे गिफ्ट्स तो देख ले। मैं बोली नहीं मम्मी, कल सुबह देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट बेडरूम तक वॉक भी कर चुकी थी, बट कुछ एक सुपर पावर था ना, और मैं तो भूल भी चुकी थी मैंने बाबा से कुछ मांगा था, बट वो कुछ ताकत थी जो मुझे किसी ने कुछ पुल बैक किया। एंड ऐसे ठीक है मम्मी मैं देख लेती हूँ। एंड आई केम बैक, वो सब गिफ्ट्स विफ्ट्स देखे, अभी एनवेलप कौन देखेगा इतनी रात को, बट एनवेलप्स भी चेक किए। एंड मेरी मासी जो हमेशा मुझे एनवेलप अगर कुछ रहा तो देती है, तो उनके नाम की प्रिंटेड एनवेलप्स है, बट उस दिन उनका जो एनवेलप था
एक साईं बाबा की फोटो से बना हुआ था। आई वॉज शॉक, मासी ने ये खुद के नाम का छोड़ के वो कैसा दिया। एंड जब मैंने देखा वो साईं बाबा की फोटो से बना था, यहाँ तक कि वो मेरी जो उनकी बहू है, मेरी भाभी, उनकी हॉबी डेवलप हो गई थी कि जो भी कार्ड्स आते थे, मैरिज कार्ड्स वगैरह, उनसे वो वेस्ट में से कुछ ये करते तो कहीं से उनको साईं बाबा की भी फोटो मिली थी। अभी अगर कोई फोटो की एनवेलप बनाता है तो हम कुछ कट्स करेंगे उसको शेप देने के लिए। मैंने धीरे धीरे वो एनवेलप को खोला, बिना किसी भी पेपर पे स्क्रैच आए या कुछ इतना सा तिनका भी उसका उखड़े बिना वो पूरी कंप्लीट फोटोग्राफ बन गई। आई सॉ द टाइम, इट वाज जस्ट 3 minutes left for 12 and I remembered the gift that I'd asked for Baba. He did not give me any punishment, but he himself came into life confirming that God exists. Then कोई डाउट ही नहीं था कि भगवान होते हैं या नहीं। मतलब ये सब पाप पुण्य, मतलब जो भी है वो बाल बुद्धि बोलो, एक कॉलेज स्टूडेंट की थिंकिंग बोलो, बट उसके बाद लाइफ में दो राह नहीं थी कि भगवान है या नहीं, या फिर सिर्फ जरूरत के वक्त भगवान को पूछो। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे मम्मी पापा हनुमान भक्त थे, बट बाबा के इतने चमत्कार होने लग गए कि हम मतलब सब लोग, अभी मम्मी पापा वो हनुमान जी ही साईं बाबा एंड साईं बाबा ही हनुमान जी है, तो बाबा के सब अभी साई साई ही मुंह में रहता है। तो फिर 2011 की बात है जब मेरी शादी थी, एंड इट वाज लाइक जब मेरा फर्स्ट इनविटेशन देना था तो मैं 14 मई को खुद शिरडी गई थी बाबा को देने के लिए कि बाबा आपको शिरडी में शादी में आना है। किसी बाबा को पहले ही कहा था किसी स्टैचू फॉर्म में नहीं आना है, किसी पिक्चर फॉर्म में नहीं आना है, आपने ह्यूमन बॉडी में मुझे आपको मिलना है। अभी वो बोलते ना, थोड़ी बुद्धि कम थी उस वक्त, तो आई वाज लाइक बाबा आपको मुझे ह्यूमन बॉडी में ही मिलना है, एंड beware no statues, no image forms, maybe you come as a beggar, but आपको मुझे ह्यूमन बॉडी में ही मिलना है। देन आई टोल्ड माई फादर ऑल्सो कि पापा कोई भी अगर बैगर भी है ना, किसी को रोकना नहीं है, शादी वाले दिन आपको उन्हें आने देना है। पापा ने आगे गेट पे भी सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कोई बैगर भी आए तो उसको अंदर आने से रोकना नहीं है। फिर 28 मई सैटरडे की शादी थी, 26 मई को मेरी मेहंदी चल रही थी, उस दिन थर्सडे का दिन था, और इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी कि मेरे पापा ऐसी मजाक मोड में टेरेस पे थोड़ा दूर कि मुझे सुनाई दे रहा था, सब सुन पा रहे थे, ये बारिश तुझे जितना गरजना है ना आज गरजना, 28 को नहीं गरजना। तो सब हंसने लग गए, तो मैं थोड़ी सीरियस हो गई। एंड फिर मैंने जब कार्ड देने गई थी ना, तब घर में डिस्कशन हो रहा था कि हमारे में यूजुअली ओपन लॉन्स में शादी होती है, तो उस वक्त वैसा दौर था कि कवर हॉल लेना है क्या क्या करना है, तो बट लाइक ओपन लॉन में शादी का मजा अलग बोल के ओपन लॉन लेते हैं, एक प्रोविजनल अरेंजमेंट बोल के 3 हॉल्स भी बुक किए थे। तो बाबा को मैंने कहा था आपको बारिश का भी ध्यान रखना है, जब कार्ड ऑफर करने गई थी। तो फिर 26 को मैं थोड़ी कंसर्न हो गई, फिर मैंने पापा को कहा पापा आप रात के 10:30 बजे हुए थे, पापा आप ना उदी का पैकेट लो और वो SRPF लॉन पे जाके उदी छिड़क दो। पापा भी ऐसे नहीं कि मानते नहीं है, पर वो बाबा ही अपनी लीला रच रहे थे, तो पापा हंसने लगे। बाबा बोले हाँ मैं जाके उधर उदी छिड़क दूंगा, और तेरे बाबा उधर आके ना पूरे पूना में धुआंधार बारिश होगी, और सिर्फ वो SRPF लॉन पे बारिश नहीं होगी क्योंकि तेरे बाबा उधर आके छाता बन जाएंगे, उनके हैंड्स भी ऐसे थे। तो मैं गुस्सा हो गई, पापा के साथ तो अपना रिलेशन ऐसे, मेरा बाबा के साथ भी ऐसे। मैं बोली पापा जितना कहा है ना बस उतना करो, और अपना दिमाग मत चलाओ, जाके उदी छिड़क दो, मुझे पता नहीं अभी बेटी की शादी होने वाली है, वो आप एक समझ सकते हो। तो रात के 10:30 बजे थे, फिर भी पापा ने उदी का पैकेट लिया, उनके फ्रेंड को कॉल किया, दे वेंट, SRPF लॉन है पूना में, उधर गए, हाफ पैकेट उदी का छिड़का उधर। अभी पता नहीं क्यों उस दिन कहा मैंने, वो बाबा ही कर रहे थे, हाफ पैकेट उन्होंने अपनी वॉलेट में फिर से रख दिया। एंड फिर मैंने एक ये था प्रश्नावली में भी जाके पूछा कि बाबा आप लाज रख लोगे ना,
मतलब एंड उसका आंसर आया कि बाबाज मिराकल्स आर अनफैथमेबल, पीपल विल विटनेस द मिराकल, ऑल विल बी सरप्राइज। तो मैंने कहा बाबा तो मतलब संभाल लेंगे। एंड फिर 28 की सुबह सुबह मुझे मैसेज आता है, मतलब उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, SMS का दौरा था। तो सुबह सुबह SMS आया कि आई एम माई सेल्फ लुकिंग इन टू एवरीथिंग, द फंक्शन विल गो वेल, आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। मतलब वर्ड्स थोड़े इधर उधर, बट इट वॉज ऑल अबाउट कि आई एम टेकिंग केयर, आई एम माई सेल्फ गाइडिंग यू एंड योर फैमिली मेम्बर। एंड आप यकीन नहीं करोगे, 7 मार्च को जब मेरी एंगेजमेंट थी उस दिन भी सेम मैसेज आया था, आई एम माई सेल्फ गाइडिंग यू एंड योर फैमिली, द फंक्शन विल गो वेल। एंड 28 की सुबह भी वही मैसेज आता है, और कभी भी वो SMS कभी रिपीट नहीं हुआ था, पर वाई ऑन द एंगेजमेंट डे एंड शादी के दिन वही मैसेज आता है। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि बाबा लाज रखने वाले हैं, बारिश नहीं आएगी। सुबह इट वॉज वेरी वेरी सनी, कोई भी कहेगा नहीं कि शाम को इतनी बारिश होगी। फिर जब जैसे जैसे दोपहर के 3 बज गए तो हल्का हल्का बारिश का मौसम होने लग गया। तो हमारे में यूजुअली रात को 3 बजे फेरे होते। तो मुझे कहा कि तुम घर जाओ, रेस्ट करो, थोड़ा सो जाओ, क्योंकि रात को जागना है तुम्हें। मुझे कहाँ शांति आ रही है इतना मौसम देख कर, मेरे लिए तो मेरे से ज़्यादा बाबा की इज्जत का सवाल था। तो फिर मैं घर पे गई एंड रूम बंद करके, सब लोग सोच रहे कि मैं सो रही हूँ, बट मैं साई सच्चरित्र लेके पढ़ने लग गई। फिर और क्लाउड्स की गरजने की आवाज़ आने लगी, फिर बारिश भी रिम, मैं बोली नहीं नहीं होगी, सिर्फ क्लाउड्स गरजे, बारिश नहीं होगी। फिर बूंदाबांदी भी हुई, इट विल ड्रिजल, इट विल नॉट रेन। फिर रेन भी होने लग गया। फिर मैं बोली अच्छा रेन हो रहा है पर इतना नहीं होगा, मतलब तब तक सूख जाएगा। फिर इतनी रेन होने लगी, मैंने हमारी सोसाइटी में कभी भी वाटर लॉगिंग ऐसे देखा नहीं, इतना इतना पानी मतलब दिखने लगा। तो फॉर आई स्टिल रिग्रेट फॉर दैट, यू नो, फॉर अ मोमेंट आई लॉस्ट माई फेथ। आई सेड क्या बाबा क्या कर दिया आपने, मैंने आपको कहा था ना बारिश नहीं होनी चाहिए, आपने कहा था आपके मिराकल्स इनफैथमेबल है। आई स्टिल रिग्रेट फॉर दैट, आई एम सॉरी बाबा। एंड देन मेरी हिम्मत नहीं थी पापा को पूछने को कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं चुपचाप अपना मतलब, फिर जब 5 बज गए, इट वॉज फॉर मी टू गो देयर एट द वेन्यू, क्योंकि माई पार्लर वाली आने वाली थी, रेडी होना था। 5 o'clock I went and I had tears in my eyes when I was leaving my home, seeing never in my society I saw so much of water, like almost 3-4 inches. And then when I reached the venue, जस्ट पार्किंग, मतलब सब पूरे पूना में इतनी बारिश थी कि पेड़ भी गिर गए थे, ट्रैफिक जैम्स था। एंड बिग बाज़ार वहाँ पे से 1 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पर भी बहुत बारिश थी। एंड जब मैं वेन्यू पे पहुँची, वहाँ पे बारिश नहीं थी, सिर्फ वो वेन्यू पे, आगे भी आना बाकी है। मतलब जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी इस एक्सपीरियंस में। तो जब मैं पार्किंग में उतरी तभी भी कुछ नहीं था। व्हेन आई एंटर्ड द वेन्यू ना, कुछ रिम झिम हुआ, सब बोले ये अमृत वर्षा हो रही है दुल्हन पर। एंड देन आई वेंट बैक एंड बिफोर दैट 4 o'clock जब स्टेज डेकोरेटर स्टेज डेकोरेट कर रहा था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काले काले बादल मंडरा रहे थे। ही वॉज इन 2 minds, मैं स्टेज डेकोरेट करूँ या नहीं करूँ। फिर पापा को याद आया उस दिन का आधा पैकेट जो उनके वॉलेट में था, उन्होंने निकाला, सब जगह ऐसे ऐसे किया। बहुत से लोग हंसे भी कि क्या हो रहा है ये, मतलब क्योंकि जो बाबा की नहीं जानते, उनकी लीला नहीं जानते, उदी ही नहीं जानते, तो उनको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो मेरे मतलब कुछ रिलेटिव्स हंसे भी। एंड उन्होंने ऐसे ऐसे बोले, मुझे उस वक्त ना हैजा किया, वो हिंदी वाला सच्चरित्र पढ़ते थे, वो फर्स्ट चैप्टर में जैसे बाबा ने बारिश को घुसने, कोलेरा को घुसने नहीं दिया था, हैजा, बोले मुझे हैजा इंसिडेंट याद आया। मैंने बाबा को कहा बिल्कुल बारिश नहीं घुसनी चाहिए इधर। एंड बोलते मैंने बचा हुआ उस दिन का आधा पैकेट उधर छिड़क दिया। मैंने कहा स्टेज ये पापा के वजह, मैंने स्टेज डेकोरेटर से कहा तू कर, बाबा सब संभालेंगे। काले काले बादल मंडरा रहे, गरज रहे हैं जैसे, क्योंकि पूना का शायद उस दिन का वो हाईएस्ट रेनफॉल था। स्टेज डेकोरेटर को पापा बोले तुम करो, डेकोरेशन देखी जाएगी। एंड जो 3 हॉल्स थे उधर कुछ नहीं किया, जो जैसे एक प्रोविजनल अरेंजमेंट के लिए लिए थे। एंड स्टेज डेकोरेटर के आंख में भी पानी आ रहा है कि मैं करूँ तो नहीं करूँ, क्या करूँ। एंड देन आफ्टर दैट जब रिसेप्शन शुरू हुआ, सारे लोग मेरे पापा को आके कहते हैं ये कैसा चमत्कार है, पूरे पूना में इतनी धुआंधार बारिश हो रही है, इतने पेड़ गिरे, इतना ट्रैफिक जाम है, सिर्फ ये लॉन पे बारिश क्यों नहीं है।
एंड पापा भी रोने लग गए कि क्या हो रहा है, मतलब बाबा की लीला सच में अपरंपार है। मतलब उन्होंने जो उस दिन कहा था उनके मुख से कि पूरे पुणे में धुआंधार बारिश होगी और तेरे बाबा उधर आके छाता बनेंगे और सिर्फ उस लॉन पे बारिश की होगी, उन्होंने वो सच कर दिखाया। क्योंकि बाबा ने कहा था ना, आई एम माई सेल्फ गाइडिंग यू एंड योर फैमिली। उनकी एंड उस सीजन की मतलब हमारे समाज में दैट वाज द बेस्ट वेडिंग ऑफ द ईयर। तो क्यों ना हो, बाबा ही वो पूरी सब अरेंजमेंट कर रहे थे, वो खड़े थे सब कुछ। एंड जो मतलब उस दिन बाबा पापा के मुंह से निकला था, लोग आके उनको कह रहे कि कैसा चमत्कार है। बाबा से मैंने यही सीखा है कि जैसे एक सिंपल चीज है, बाबा है ना, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आए, अपना विश्वास मत खोना। जैसे मैं आज भी उस पल के लिए रिग्रेट करती हूँ कि मैंने बाबा से कहा क्या कर दिया बाबा आपने, मतलब जब वो बारिश हो रही थी। बस बाबा है ना, और अगर हम हमारा पूरा मन समर्पण करके वो चीज़ उनसे मांगो और हमारे लिए वो अच्छी है, वो ज़रूर देंगे। और अगर हम हमारा जितना विश्वास दिखाएंगे, वो उससे अधिक से ही हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारा विश्वास डगमगाया है तो फिर उनका रिस्पॉन्स देने का तरीका भी चेंज हो जाता है। बट हम हमारे इस पे अटल रहो तो वो भी हमें जो चाहते वो ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो श्रद्धा, सबूरी एंड अपने इस पे बाबा पर विश्वास मत खोना, बाबा है ना, बस इतना ही याद रखो। मैंने बताया था कि पापा को सब लोग आके कह रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है, पूरे पूना में धुआंधार बारिश है और सिर्फ इस लॉन पर ही नहीं है। तो उस बीच और एक चीज़ हुई, जब मेरे हस्बैंड घर से निकल रहे थे वेन्यू के लिए, तो वो कार का डेकोरेशन हुआ था एंड इट वॉज इन सच अ वे कि वाइपर्स लॉक थे एंड वो डेकोरेशन खोल नहीं सकते थे, इट वॉज इंटरलिंक्ड। तो अभी सबको एक क्वेश्चन पड़ गया कि अब बारिश का मौसम दिख रहा है, बारिश आती है तो कैसे होगा। बट सी, बाबा ने हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा। ये आपको किसी को भी विश्वास नहीं होगा अभी जो भी आप आगे सुनोगे। जब मेरे हस्बैंड की कार निकली, ऑफकोर्स और भी कार्स थी क्योंकि रिलेटिव्स है, सब है, तो जब मेरे हस्बैंड की कार मान लो यहाँ से पास होती है तब सामने बारिश नहीं होती, पर उनकी कार जब एक एरिया पास कर देती है, उनकी कार पे बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती, पीछे की कार पर बारिश आना शुरू हो जाती है। दिस एंटायर डिस्टेंस ऑफ मे बी 20 किलोमीटर्स होगा इसी लोकेशन से वहाँ तक। सो मे बी 15 to 20 किलोमीटर्स का लोकेशन बाबा ने पूरी मतलब उनकी कार को विदाउट अ ड्रॉप ऑफ रेन वेन्यू तक पहुंचा, बाकी की सब कार्स भीगती हुई। तो ये भी चीज एक बहुत ही, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि और इनके भी मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड की उस दिन शादी थी सिद्धि लॉन्स में, तो वहाँ पर घुटने तक पानी, सारे खाने में पानी और लोगों का मतलब हाल बेहाल था। एंड लाइक हमारे भी और भी जो कास्ट में और भी शादियां थी उस दिन, मल्टीपल शादियां, तो सब जगह बुरा हाल। एंड इस वेन्यू पे लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे कि तुम इस वेन्यू पे आ जाओ, इधर खाना वाना बंदोबस्त सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोग आ जाओ इधर। एंड क्राउड एक्सपेक्टेड डबल्ड बिकॉज ऐसे होता है ना, कैलकुलेशन होता है 3 मैरिजेस या 4 मैरिजेस, बट बाबा ने कोई भी चीज की कमी नहीं गिरने दी एंड इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूटेड। माई फादर लिटरली ही स्टिल क्राइज टुडे कि लोगों ने आके उनको कहा कि कैसा चमत्कार है। एंड इवन माई इन लॉज एंड ऑल वर शॉक्ड कि कैसे सिर्फ राहुल की कार बचती गई एंड पीछे की कार भीगती हुई आई। तो अब मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करूंगी कि मेरी इच्छा थी बाबा मुझे ह्यूमन फॉर्म में मिले। एंड जब हम स्टेज पे खड़े थे, यू नो मैनी पीपल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट, बुकेज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आई वॉज लाइक समवेयर एंटिसिपेटिंग कि बाबा आएंगे, मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आई सॉ माई ऑफिस स्टाफ कमिंग एंड विद अ ह्यूज बॉक्स। तो एंड जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, इट वाज हार्डली 3-4 months बैक, एंड उस टाइम में ना व्हाट्सएप था या कुछ था कि लोगों को पता चले कि आई एम अ साई डिवोटी, ना मेरे केबिन में कोई फोटो थी। 2 months ही हुए थे शायद मुझे ऑफिस ज्वाइन करके। सो देन देयर वाज नो चांस ऑफ देम नोइंग दैट आई एम अ साई भक्त। एंड आई वॉज टोल्ड बाय माई ब्रदर कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक तुमसे 3 गुना एज वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे, सो दे शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर एज। सो आई हैड टू बिहेव, आई हैड टू एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बॉस।
So there was no chance of them knowing that I am a Sai devotee. But still, when they were walking in, and I saw huge box, and I could hear some words कि पता नहीं मतलब तब उस वक्त लगा कि ये मेरा बहम है, but later on you'll connect the dots. तो मुझे देख मैं तेरी शादी में आ गया हूँ. And I was shocked कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है. And those people said, staff said, ma'am, hope you like the gift. I said, मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ लो मुझे पसंद आ गया क्योंकि मुझे समझ गया था उसमें बाबा है. Then when they walked off, I said, how can you be so confident, Pooja? तुम उनको क्या पता तुम साई भक्त हो और तुम कैसे सोच सकते कि उसमें बाबा की ही मूर्ति है. Then I forgot about it, but then still I answered बाबा मन ही मन में कि बाबा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, no statues, no image. I want to meet you in human form, human body. Then later on, जैसे कि 3 बजे के फेरे थे, मैं मेरी भाभी चेंज करने के लिए गए फेरों के लिए. एंड जिस रूम में चेंज होना था मुझे खुद को भी नहीं पता था इन विच रूम आई वॉज सपोज टू चेंज, क्योंकि वो वेन्यू पे जो 3-4 रूम्स थे उसमें से एक रूम में मुझे कहा कि तुम उस रूम में जाओ. तो आप मानो मुझे ही नहीं पता मैं किस रूम में चेंज करने वाली हूँ. जो रूम है रैंडमली हम चूज करते हैं. जब व्हेन वी आर गोइंग इन दैट रूम आई सी दैट सेम बॉक्स, मीन्स ऐश्वर्यम ग्रुप ने जो दिया था, सेम बॉक्स, ओनली दैट बॉक्स इज लाइंग आउटसाइड माई रूम. इन विच रूम आई एम गोइंग टू गो. एंड आई टर्न बैक, आई सेड भाभी ये वही बॉक्स है ना जो ऐश्वर्यम ग्रुप ने दिया था. शी सेड ओके. अभी उनको क्या पता, तो उन्होंने तो ओके कहना है. फिर हम अंदर गए. आई वॉज रेस्टलेस. मैं बोली नहीं, मुझे भाभी लगता है उसमें बाबा ही है. then she could see my anxiety. She said चलो देखते हैं. I was half draped. It was 3 o'clock almost, and we went outside. She opened the top lid. She screamed on top of my voice, पूजा दीदी सच में इसमें बाबा है, because that round head was visible. And then I could connect. That was not, मेरा बहम नहीं था किसी देख मैं तेरी शादी में आया हूँ. But I was not happy. I said नहीं बाबा, मैंने तो आपको कहा था, no statues, no photos. I want to see you in human form, and you have to come to my marriage. Actually, he was already there in the marriage holding the umbrella. But I said ना, वो उस वक्त अपनी इतनी इंटेलिजेंस इतनी हाई नहीं थी कि हम वो उनके निराकार रूप को भी समझ पाए, क्योंकि उस वक्त वो जिद थी कि मुझे आपको ह्यूमन बॉडी में मिलना है. फिर आई वेंट एंड सैट फॉर द फेराज मंडप में. तो अभी जहाँ पे मैं बैठी थी सामने ही वो उसका एक एडमिन ऑफिस होगा. अभी 3 बजे कौन सा एडमिन ऑफिस खुला होता है आप बता दो, रात के 3 बजे. There was no person, but that it was the window was there, lights were on, and I could not see any person. But उस रूम के एक दीवार पे बाबा की एक फोटो थी, एंड उसका व्यू एग्जैक्टली मेरे सामने था जहाँ पे मैं बैठी थी मंडप में. एंड मुझे ऐसे फील हुआ, बाबा बोल रहे देख मैं तेरे फेरे भी अटेंड कर रहा हूँ. नो बाबा, मैंने तो आपको कहा है नो फोटोज नो इमेजेस. आई वॉज नॉट हैप्पी दो, मतलब आई कुड हियर सम वॉइस. किसी को लगेगा ये मेरा बहम है या कुछ, बट वो जो बॉक्स वाला इंसिडेंस था दैट कंफर्म दैट बाबा वाज ओनली आंसरिंग माय दिस थिंग. बट आई वाज नॉट हैप्पी स्टिल टिल लाइक मेरी विदाई सुबह 6 या 7 बजे हुई. स्टिल आई वाज लाइक बाबा आएंगे आएंगे आएंगे, बट दैट थिंग डिड नॉट हैपन. मुझे शाम सुबह के 7 बजे तक लग रहा था कि बाबा आएंगे शादी में ह्यूमन फॉर्म में. It did not happen, but he was already there in the marriage. He was saying that see मैं तेरे फेराज अटेंड कर रहा हूँ, देख मैं तेरी शादी में आया हूँ. देन ऐसे करते करते जुलाई हो गया, अगस्त हो गया. अगस्त मंथ में एक हमारा में दुबड़ी फंक्शन होता है, उसके लिए मैं मेरी मॉम के घर गई थी. तो फिर मेरी एक आंटी ने भी हमें बुलाया था. एंड आई वॉज लिटिल अपसेट विद बाबा कि मुझे बाबा अपने ह्यूमन फॉर्म में दर्शन नहीं दिए. एंड स्टिल लाइक बाबा से न्यूली मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद थोड़ा सा कनेक्शन भी हो सकता है कि मतलब पहले जैसे नहीं होगा. सो मैं मेरी आंटी के घर पे जब गई, उन्होंने इनवाइट किया था, हम बैठ के ऐसे ही सब बाबा की बातें शुरू हो गई शादी वाली के दिन की. उस दिन कितनी बारिश थी, पर कैसे चमत्कार हुआ, सिर्फ वहीं पे बारिश नहीं थी. ऑल दैट बाबा की लीला ही डिस्कस होने लग गई. फिर हमने काफ़ी देर बाबा की बातें की एंड हम नीचे उतरने लग गए. तो मेरी मम्मी और ताई जी आगे चलने लग गए एंड आई वॉज, मैं अपने धुन में चल रही थी. तो जैसे मेरी मम्मी और चाची गेट के बाहर निकल रहे हैं, आई सी ए ओल्ड मैन इन वाइट रोब्स विद अ पिलग्रिम कैप, जो वारकरी पहनते हैं, बाकी सब वेशभूषा बाबा जैसी. जय साई राम करते करते वो अंदर गेट में एंटर कर रहे हैं.
and मेरी मम्मी चाची they are going on talking and they exiting, he entering and I am way behind. And then I am looking at that man, I'm like मैं एक जगह still होके देख रही हूँ. Then वो आके मेरे पास आके रुक गए एंड वहां से मेरी मम्मी गुस्सा करने लगी, कहाँ रह गई, जल्दी आ. बोली तुम ही इधर आओ. एंड देन इट वाज थोड़ा डिस्टेंस था, तो उनके आने तक ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, द ओल्ड मैन. एंड उनकी आईज में मतलब इट वाज सेम बाबा, जो बाबा की एक रियल फोटो हम देखते हैं ना, ब्लैक एंड विद द अम्ब्रेला एंड ऑल पीपल स्टैंडिंग, तो वैसी ही आईज, सिर्फ वो हेड गियर की जगह वारकरी टोपी थी. एंड देन ही केम एंड स्टॉप्ड एंड मी, ही सेइंग खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. एंड आई वाज स्टैंड, आई सेड कि बाबा मतलब जो भी है मतलब इतने इस बात करे जैसे कि मुझे कब से जानते हैं. बोली हाँ बाबा मैं ठीक हूँ. एंड देन ही सेड अगेन खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. ऐसा है ना कि शादी के बाद शायद मेरा वो कनेक्ट लूज हो गया था, या आई वॉज अपसेट विद बाबा कि आप मुझे मिलने नहीं आए ह्यूमन बॉडी में. देन आई सेड हाँ मैं ठीक हूँ. देन उतने में मम्मी और ताई जी भी आ गए. एंड देन लाइक उनके पैर पूरे कीचड़ में भरे हुए थे, बट स्टिल लाइक मन में तो था कोई कुछ, मतलब तब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि ये बाबा है, बट फिर भी मैंने पैर पढ़ लिए उनके. एंड देन मम्मी से 9 रुपीज लेके उनको दिए. ही सेड ही ब्लेस्ड, ही डिड नॉट आस्क फॉर मनी बट व्हेन वी गेव ही एक्सेप्टेड इट एंड ही ब्लेस्ड. देन माय मॉम सेड कि हमारे घर पर भी आओ, शी वाज सेइंग. तो बट ही वाज नॉट टॉकिंग विद हर, ही वाज नॉट टॉकिंग विद माय ताई जी, ही वाज ओनली टॉकिंग विद मी एज इफ ही कैन नॉट सी देम. देन मैंने कहा कि बाबा आप ऊपर जाओ ना, मेरी भाभी है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई समझो वारकरी है, हिल गो, हिल गेट सम दक्षिणा या वॉट एवर, मीन्स कुछ फूड आइटम्स या कुछ. तो ही सेइंग तुम मुझे यहाँ मिल गए, मैं ऊपर जाके क्या करूँ. तो मैं बोली नहीं बाबा जाओ. आई वॉज इंसिस्टिंग आप ऊपर जाओ. एंड अगेन उनकी 2 ही डायलॉग्स है, तुम मुझे मिल गए तो मैं ऊपर जाके क्या करूँ, खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले. एंड मैं मन में सोच भी रही है तो मुझसे ऐसे बात कर रहे कि जैसे कितने सालों से जानते, और मम्मी और ताई जी से तो बात ही नहीं कर रहे मतलब. देन आई वॉज इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि आप ऊपर जाओ. बोले अच्छा जाओ क्या मैं, हाँ जाओ ना बाबा. देन ही सेड ठीक है मैं जाता हूँ. देन मैं मम्मी ताई जी हम कार की तरफ वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई सॉ दैट मैन. मेरी ताई जी का घर 1st फ्लोर पर ही है एंड एक सिंगल स्टेप्स की लाइन है. तो ही स्टार्टेड वॉकिंग क्लाइंबिंग द स्टेप्स एंड जितनी वो ओल्ड वो थे एंड जिस स्पीड से वो क्लाइंब कर रहे थे, मतलब एंड माई भाभी वॉज स्टैंडिंग इन द गैलरी आउटसाइड. सो आई जस्ट टोल्ड हर कि भाभी एक बूढ़े बाबा आ रहे हैं, आपको जो मन में हो आप उनको दे देना आपकी इच्छा से. बोली ठीक है. तो मान लो हम इधर खड़े, भाभी ऊपर के 1st फ्लोर के बालकनी में हैं एंड ना भी उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए हार्डली 15 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि मान लो ये डोर के बाहर ही स्टेप्स शुरू होते हैं. देन व्हेन वी सैट इन द कार, तो मेरी मम्मी और ताई जी बोलने लगे पूजा से तो कैसे बात कर रहे थे ना, और कितनी चमक थी उनकी आंखों में. एंड एक एक डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि कैसे बात कर रहे थे, और कितने सालों से जानते, और अपने से क्यों नहीं बात की उन्होंने. और मतलब ऊपर जाने को भी, मतलब अगर कोई नॉर्मल फकीर है या कोई गरीब आदमी है तो वो तो क्यों नहीं जानना चाहेगा कि उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना. बट इसको जाने की इच्छा नहीं थी ना, इसने कुछ मांगा पर दिया तो ले लिया. एंड देन वही सब बात होने लग गई. फिर 5 मिनट के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भाभी को कॉल किया, भाभी वो फकीर आए थे क्या ऊपर, वो बूढ़े बाबा आए थे क्या. बोले पूजा दीदी मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, आपने मुझे जैसे ही बोला मैं तुरंत हॉल से मेन डोर की तरफ गई. ऊपर देखा, नीचे जाके देखा, वॉचमैन से भी पूछा, बोले कोई यहाँ पे आया ही नहीं ना. मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे, कोई नहीं था. साईं राम.